वहीं के एक सन्यासी महाराज जी ने आपका नंबर दिया, आपका एड्रेस दिया। मुझे 10 साल पहले किसी आश्रम में बुलाया गया था। 10 साल पहले किसी आश्रम में बुलाया गया था। हाँ। मुंबई के बसई में आश्रम है। ये कह करके बुलाया गया था कि आप जो भी काम कर रहे हो उससे और भी बड़ा हो जाएगा, आपका घर परिवार और भी अच्छा हो जाएगा। कहाँ पर? मैं उस समय हैदराबाद में काम कर रहा था और मुझे मुंबई के आश्रम में बुलाया गया था। वहाँ पे मेरा दोस्त थे जो सन्यासी मुंबई के आश्रम में। जो पहले आश्रम है मुंबई? श्री राहुलेश्वरानंद महाराज जी का। कौन? श्री राहुलेश्वरानंद महाराज जी का। राहुलेश्वरानंद, अच्छा। तो गुरुदेव, मैं किसी भी साधु संत की इज्जत वहाँ करता गए हूँ, आश्रम में? किसी भी साधु संत की इज्जत करना जानता हूँ। धर्म में मैं भी जुड़ा एक भरोसे विश्वास को लेकर के, लेकिन शिकवा शिकायत तो मैं ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मेरे पीठ पीछे जो भी मेरा व्यापार था उस पर लात मार दिया गया, मेरे पेट पे लात मार दिया गया। मुझे घर परिवार से 10 साल तक के मुझे दूर रखा गया, माइंड हिप्नोटाइज करके जब मुझे पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। तो लास्ट में आखिर में 8 साल के बाद 9 साल के बाद वही गुरुदेव क्या बोलता है, तू मेरा आश्रम में नहीं रहेगा तो मैं तुझे और भी बर्बाद कर दूंगा। क्यों आश्रम में ऐसा क्या तुमसे करा लेता था जो? अब ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आया गुरुदेव। उन्होंने एक बात और बोला था उस आश्रम को कि जिन दोस्त ने मुझे बुलाया था उसी ने 8-9 साल बीत जाने के बाद जब मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, मेरा शरीर के अंदर अंडरवियर बनियान तक पहनने की औकात नहीं थी। मैं वहाँ पे आश्रम में जो भी कपड़ा रहता था या कुछ भी मिलता था तो मैं उसी पहन करके 10 साल तक ज़िंदगी जिया। चाहे जो भी मुझे ऊपर वाला ने दिया मैंने जिया, उसको जितना भी तकलीफ दी मैंने झेला। जिस आदमी ने मुझे बुलाया था ये कह करके कि तुम्हारा अच्छा होगा, वही आदमी मेरे को 8-9 साल बीत जाने के बाद में क्या बोलता है कि हमारे गुरु तो लोगों को बर्बाद इसलिए करते हैं ताकि लोग गुरु की इज्जत करें। अच्छा। हमारे गुरु लोगों को बर्बाद इसलिए करते हैं ताकि गुरु की पूजा पाठ करें। हमारे गुरु लोगों की इसलिए बर्बाद करते हैं ताकि वो हमारे आश्रम में रह सकें। वाह। तो आप ही बताइए गुरुजी, मैं 10 साल से बर्बाद हो चुका हूँ, मेरा सारा कारोबार बर्बाद है। मेरी बीवी इतनी अच्छी है कि मेरा तो करने क्या गए थे आश्रम में? कहना हम करने कुछ नहीं गए थे। जिस तरह से एक भरोसे विश्वास से तो आप गए होंगे ना? जी गुरुदेव, किसी बेटा कारण से गए होंगे ना आप वहाँ? मुझे वो दोस्त था, दोस्त ने भरोसा विश्वास दिला करके बुलाया। किस लिए? कि आप आइए और हमारे आश्रम से जुड़िए। किस लिए? अब ये तो हमें भी नहीं पता था गुरुदेव। यही नहीं पता क्यों जुड़िए? क्यों जुड़िए? मैं आध्यात्मिक शब्द मैं वहीं जाकर के पहली बार सुना था कि आध्यात्मिक जीवन भी कोई होता है। अब वहीं जाके सुना तो तुम्हें लगता नहीं कि जब तुम वहाँ गए थे तो बुद्धि नहीं काम करती थी? कुछ नहीं काम करती थी। नहीं करती थी? नहीं। वो आज भी नहीं करती? 10 साल से कुछ नहीं हो रहा है। 10 साल से मैं कहीं भी जा रहा हूँ। क्या है तो वो करता क्या था? राहुलेश्वरानंद क्या क्या पता है? श्री राहुलेश्वरानंद। श्री राहुलेश्वरानंद, चलो जो भी नंद है जी। हाँ, तो करते क्या है वो? क्या करते हैं गुरुदेव, मुझे भी ये चीज उनके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। वो मेरे सामने कुछ करते नहीं थे, बस जिस तरह से यहाँ पूजा पाठ चलती थी वहाँ भी उसी तरह से चलती थी। क्या पूजा पाठ करता था? ये तो मुझे भी ज्यादा जानकारी नहीं है कि क्योंकि मैं ज्यादा उनके करीब रहा ही नहीं। अच्छा। जो उनके ज्यादा करीब लोग थे, मेरी समस्या बस इतना ही गुरुदेव कि मैं जो भी मेरा पहले कारोबार चल रहा था। कितने लोग आश्रम में रहते हैं? वहाँ पे करीब 50 से 60 लोग थे रहते हैं जी। वहाँ और लोग भी आते होंगे बाहर से और भी लोग आते जाते हैं। तो सब बर्बाद हो गए? अभी उनके ऊपर में केस चल रहा है हरियाणा में। अच्छा, बस सच्ची बात बता रहा हूँ। तो कहाँ आश्रम है, कहाँ ये? मुंबई के बसई बागरालपाड़ा एरिया में है उनका आश्रम। श्री निखिल पीठ नाम करके एक आश्रम। किस नाम से? निखिल पीठ। अच्छा, सारा नाम भी बदल गया, निखिल पीठ। चलो, पीठ हो पैर हो सिर हो से क्या लेना देना। तुम ये देखो कि तुम वहाँ जो भी करने गए थे उस उद्देश्य से सफल नहीं हुए। मैं उससे पहले ही सफल था गुरुदेव। अच्छा, उसके पहले सफल थे? बोल तो रहा हूँ कि मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में अच्छे खासे महीने का लाख से 1.5 लाख रुपए कमा रहा था। 70 से 80 वर्कर मेरे पास काम कर रहे थे। मैं सब कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे हर कंपनियों में काम कर रही थी। LNT हो गया, सापुर जी हो गया, NCC हो गया, इंदू हो गया, अपर्णा इंफ्रा हो गया। तो फिर करो यार तुम। तो इसीलिए तो मैं आपसे परमिशन लेना चाहता हूँ कि एक गुरुजी ने तो मुझे बर्बाद कर दिया, अगर दूसरा गुरु यहाँ भी बचो। अगर दूसरा गुरुदेव भी मेरे साथ यही करेंगे तो मैं पूरे परिवार के साथ में तो बचो। यहाँ तो बहुत डांट पड़ती है।
कोई बात नहीं गुरुदेव, लेकिन मेरा जीवन में मेरे बच्चे का कम से कम मेरा भविष्य जो भी बिगड़ चुका है, मेरे बच्चे का भविष्य कर दिया। मैं आपसे यही प्रार्थना, यही परिवार है आपका? जी आपका परिवार है? जी, 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। तो सब वो आश्रम में पैदा हुए? जी नहीं गुरुदेव। अच्छा, पहले हो गए? जी, बच्चे लेके आप वहाँ पहुँच गए? बच्चे वहाँ कोई भी गए नहीं 10 साल। मेरे बीवी और अकेले बच्चे, आप रहे वहाँ? मैं वहाँ अकेले ही था। तो आपके परिवार ने भी आपको छोड़ दिया? मेरा माइंड ही नहीं वहाँ से जाने का मन करता था। लास्ट में मुझे मेरा घर के छोटा भाई, मेरा मामा और मेरा फादर इन लॉ और भी मेरे गांव के रिलेशनशिप वाले लोग वहाँ पर आश्रम में आए। बेटा, आज पहली बार तो तुम्हारी बुद्धि खुली है यहाँ आके। जी गुरुदेव। खुली कि नहीं खुली? जी गुरुदेव। तो आज पहली बार तो तुम्हारी बुद्धि खुली है, हमने खोली है जो बंधी हुई थी। जी ठीक है, इसीलिए आपको फीलिंग अच्छी आ रही है और आपको सब बातें समझ में आ रही हैं। आप अच्छे बुरे का आपको आकलन कर पा रहे हो। मुझे भी यहाँ का आने के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। तो जब मैं वहाँ से आश्रम से निकला, मैंने एक वीडियो डाउनलोड किया यूट्यूब पे, सारे लोगों ने देखा। तो वहाँ के जितने भी सन्यासी महाराज लोग थे 50% वहाँ से निकल चुके। और वहीं के एक सन्यासी महाराज जी ने आपका नंबर दिया, आपका एड्रेस दिया। मैं उसी आश्रम के सन्यासी ने दिया नंबर? जी महाराज जी। अच्छा, यानी आश्रम के सन्यासी आने लगे हैं? वहाँ से भी निकल चुके हैं बहुत सारे लोग। निकल चुके काफी लोग। कम से कम जिस समय मैं निकला, यूट्यूब में वीडियो जब डाला बना करके कि यहाँ पे इस तरह के किया जाता है आश्रम में बुला करके, तो कम से कम अभी बता रहा हूँ महाराज जी, कम से कम 1,500 से 2,000 लोग, उनके शिष्य लोग छोड़ चुके थे उस समय। और अब तक के तो बता रहा हूँ कि 2 से वो करता क्या, हम ये नहीं समझ पाए। देखिए गुरुदेव, वो करते सिर्फ एक ही चीज है कि वो आश्रम में पहले बुलाते हैं भला फुसला करके, और बुलाने वाले गुरुदेव नहीं होते। उनके जो सन्यासी महाराज लोग रहते हैं इर्द गिर्द, वो बोलेंगे कि यहाँ आ जाइए, ऐसा हो जाएगा, ये हवन कीजिए, ये यज्ञ कीजिए, ये गुरु दीक्षा लीजिए, ये साधना कीजिए। मैंने भी वहाँ पे कम से कम 4 से 5 साधनाएं की, माला मंत्र इतना किया कि आप तो सब कुछ जानते हैं। इतना करने के बावजूद भी उन सारी माला मंत्र साधनाओं का मुझे एक भी तनी सा शुभ फल नहीं मिला। हमेशा अशुभ ही होता रहा, आज तक अशुभ ही हो रहा है। कुछ भी कार्य करता हूँ तो नुकसान होने के सिवा मेरा कभी भी कोई 1% का फायदा नहीं होता। इतने बड़े गुरु हैं? अब ये तो मुझे पता नहीं है। 10 साल में ये तो आप जानते हैं। मतलब आप स्वस्थ भी नहीं हो पाए। मैं तो बस आपसे यही प्रार्थना करना चाहता हूँ। आप तो यहाँ कैसे अपने को ला पाए आप ही जानते हो। मैंने आपका 2-3 बार यूट्यूब में वीडियो देखा अपने आप बताते रहे यहाँ कैसे आ गए हो तुम, ये तुम भी नहीं जानते हो। मैं भी आ गए हो तुम, नहीं कभी चल रहा है कभी नहीं चल रहा है, बस यही चल रहा था ना साल भर से गुरु। ये साल भर से तुम चल रहा था तुम्हारे। दूसरी बात, मेरे पास पैसे नहीं थे, आ गए हो बस। दूसरी बात कि मेरे पास पैसे नहीं थे, बहुत सारी परेशानी कर्म जो उदय हो गए। मैं आया तभी से मैंने एक हवन किया यहाँ पे, और मैंने तुम बेटा सब अच्छे हो गए। ठीक है, मैं एक ही बात आपसे और अपना सब काम करना तुम, एक ही बात जानना चाहता हूँ गुरुदेव, पहले जो कारोबार था मैं करूँ या ना करूँ गुरुदेव? सब कुछ करना तुम, जो तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है वो सारा करना, उसी में सफलता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल करना, जम के करना तुम। खुश रहिए, खूब खुश रहो। क्या शुभ नाम है आपका? रविंद्र कुमार शर्मा। रविंद्र शर्मा, ठीक है, खुश रहो।